परमेश्वर का वचन एक मसीही को योद्धा कहता है और यह बताता है कि वो एक निरंतर युद्ध में है। लेकिन जीवन में एक मसीही के निश्चित ही एक ऐसा समय आ जाता है जब जीवन उसे सुंदर लगना बंद हो जाता है, और एक ऐसा समय आता है जब शादी, ब्याह और परिवार भी उसे व्यर्थ और नीरस लगने लगते हैं। एक ऐसा समय आता है जब उसकी नौकरी उसे बुरी लगने लगती है, उसका बिजनेस उसे बुरा लगने लगता है, उसका भविष्य उसे अंधकार में नजर आने लगता है और उसे जीवन जीने की कोई उम्मीद नहीं होती। परेशानी रूपी दानव इतने बड़े होने लगते हैं कि उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन सा प्रतीत होने लगता है। सामने जो पर्वत खड़ा है मुसीबतों का, वो इतना बड़ा और खतरनाक प्रतीत होता है कि उसे पार करना और उसे हरा पाना, उसे अपने मार्ग से हटाना लगभग नामुमकिन होता है। कि हृदय में एक ही भाव उठ रहा होता है कि युद्ध भूमि से पीछे हट जाया जाए, अपनी हार मान ली जाए, श्वेत पताका लहरा दिया जाए दुश्मन के सामने, क्योंकि विजय की सारी उम्मीदें नष्ट हो रही होती हैं, भीतर की आग बुझ रही होती है। लेकिन मेरे दोस्त याद रख कि तू जो हार मानने की बात सोच रहा है, तू जो हारने की बात सोच रहा है, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं कि सैनिक जो गोली चला रहा होता है दुश्मन की तरफ, हो सकता है 100 में से उसकी 99 गोलियां असफल हो जाएं, निशाने पर ना लगे, लेकिन वो 100वीं गोली ही होती है जो दुश्मन के सीने को भेद जाती है। हथौड़े से बार बार एक पत्थर पर प्रहार कर रहा व्यक्ति अगर यह सोच पड़े कि यह टूट ही नहीं रहा है और यह मेरे लिए नामुमकिन है, तो याद रखना हथौड़े की आखिरी चोट ही पत्थर को और उस चट्टान को चकनाचूर कर देती है। लेकिन जरूरी है तुम्हारे लिए यह जानना कि सैनिक की तरह गोली चलाते रहो, हथौड़ा चलाते ही रहो जब तक वह टूट न जाए पत्थर जो नामुमकिन सा लग रहा है। जब तक दुश्मन हार न जाए तब तक गोलियां चलाते रहो। तुम्हारे हड्डियों में, तुम्हारी अस्थियों में क्या दृढ़ता की आग जलती है? तुम्हारे जीवन में क्या कंसिस्टेंसी है, दृढ़ता है, आगे बढ़ते रहने की जलन है? और अगर नहीं है तो मैं तुमसे कहता हूं कि युद्ध भूमि को छोड़कर जाने से बुरा कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं, अनंत तक कुछ भी नहीं, यदि तुम युद्ध भूमि को छोड़कर यहां से पीछे हट जाओ। सैनिक की शक्ति उसके शारीरिक शक्ति में नहीं, परंतु उसकी मानसिक शक्ति में है कि वो कैसे दृढ़ता से आगे बढ़ते रह सकता है। वो डटे रह सकता हो और खड़े रह सकता हो और दुश्मन की ओर आगे बढ़ता रह सकता हो। दुश्मन इसी से डरता है। अरे परिवार के लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, क्या तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? क्या तुम्हारा खुद, तुम्हारा स्वयं तुमसे कहता है, क्या तुम्हारा स्वयं तुमसे कहता है कि तुम किसी लायक नहीं? लेकिन मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, आगे बढ़ते रहो, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहो। उस दृढ़ता और लगन के लिए तुम्हें किसी पब्लिक अप्रूवल की जरूरत नहीं है। दृढ़ता और लगन के लिए तुम्हें किसी के द्वारा धक्का दिए जाने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे भीतर से यह दृढ़ता और लगन, यह कंसिस्टेंसी, यह दृढ़ता दहाड़ रही है और वो उस पहाड़ से कह रही है जो तुम्हारे मार्ग में खड़ा है कि ऐ पहाड़ मेरे सामने से हट जा, ऐ पर्वत मेरे सामने से हट जा। क्योंकि वो दृढ़ता और वो लगन विश्वास की शक्ति के साथ मिलकर दहाड़ रही है कि असंभव कुछ भी
नहीं है। अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता। मसीह में मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। विश्वास वो शक्ति है जो संसार को जीत सकती है। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है। और यह भी दहाड़ रही है कि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। विजय और जीत तो मेरी ही है। जब 10,000 लोग तुम्हें घेर ले और चारों तरफ से हमला कर रहे हो, तो क्या दाऊद की तरह तुम भी यह कह सकते हो कि दुश्मन ने तो मुझे घेर लिया, लेकिन ऐ यहोवा तेरे नाम से मैं उन्हें हरा दूंगा, मैं उन्हें चकनाचूर कर दूंगा। ऐ यहोवा, अपने आप को तुम दूसरों की नजर से देखना बंद कर दो मेरे दोस्त। और वो पुरानी चीजें तुम्हें वह बनने से रोकती है जो तुम बन सकते हो। वो पुरानी यादें तुम्हें वह करने से रोकती है जो तुम मसीह के लिए कर सकते हो। पुराने अपराधों से जकड़े रहना सच में, पुराने अपराधों से जकड़े रहना सच में बहुत बुरा है, क्योंकि यह तुम्हें आगे दृढ़ता के साथ बढ़ने नहीं देता। तुम्हारे अंदर की दृढ़ता और लगन को यह खत्म कर देता है। बाइबल का हर एक पन्ना यह बात कह रहा है, आगे बढ़ो, लगातार उठो, फिर से लड़ो, 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 क्योंकि वो जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में। आई एम सेइंग फाइट बैक in the name of Jesus. Fight back. Fight back in the name of Yeshua. Fight back in the name of Jesus. तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हो। तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड बह रहा है। परमेश्वर ने तुझे पराजित होने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने तुझे पराजित होने के लिए नहीं चुना है। तू नहीं हारेगा, तू नहीं गिरेगा, तू विक्टिम नहीं पर विक्टर बनेगा, तू हारा हुआ नहीं पर विजेता बनेगा। तेरी हार की कथा नहीं गूंजेगी इतिहास में, तेरी जीत की कथा गूंजेगी, क्योंकि जो तेरे भीतर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। तुम्हारी हर परिस्थिति के ऊपर यीशु मसीह बादशाह है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तुम जयवंत से बढ़कर हो। विश्वास, यीशु ने कहा सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़ते रहे। तुम्हारा आगे बढ़ते रहना भी विश्वास, रुकना नहीं, डरना नहीं, डिगना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। मैंने कहा सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि जो तुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में। तू युद्ध भूमि में है, चोटें तुझे लग गई हैं, घाव हो गए हैं, और तू अपना खून देखकर डर रहा है। तो रुक, ठहर, तेरा घाव सूखे, फिर तू वापस युद्ध भूमि में जाना और विजय की ललकार के साथ आगे बढ़ना। बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, ओ चाइल्ड ऑफ गॉड। बाइबल कहती है, और मैं इसे बार बार कह रहा हूं, कि जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। खुदा का कलाम कहता है गलातियों 5:9 में कि भले काम करने को साहस न छोड़ो, क्योंकि यदि तुम ढिलाई न करो तो ठीक समय पर कटनी है। दृढ़ता के साथ आगे बढ़ो, ढिलाई न करो, क्योंकि तुम ही वो कटनी का ढिलाई। लगे रहो, अड़े रहो, युद्ध भूमि में खड़े रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि
या हारना यहां कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि हारना यहां कोई ऑप्शन नहीं है।